डॉन शुभमन गिल या प्रिंस ऑफ इंडिया शुभमन गिल, ठीक है, डॉन ऑफ इंडिया या प्रिंस ऑफ इंडिया। अब शुभमन गिल को क्या बोलोगे? डॉन, प्रिंस था अब वो डॉन बन गया। जैसे ही उसकी परफॉर्मेंस आई है वो इंग्लैंड में उसने बोला कि यार फाइटिंग करना शुरू कर दूं। यार क्या बात होगी शुभमन गिल, आप तो कमाल निकले शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल को अब आप प्रिंस नहीं बोलेंगे, डॉन बोलेंगे, क्योंकि शुभमन गिल क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस क्या आई है, कप्तानी क्या मिली है, शुभमन गिल तो वो भाई अपने काबू से बाहर हो गए। जी हाँ, अभी ये तीसरा टेस्ट मैच जारी है इंग्लैंड में और बड़ा इंडिया और इंग्लैंड का जो लॉर्ड में टेस्ट मैच है ये बहुत दिलचस्प जो है वो मरलात में शुरू दाखिल हो चुका है, जो बहुत दिलचस्प आप कह सकते हैं कि एक दायरे में वो जा चुका है, क्योंकि इंडिया अब जो है वो 58 पे उसके 4 आउट है और 193 रन का टारगेट है। और शुभमन गिल ने पहले इनिंग में क्या किया है आपको मैं बताता हूँ। तो बदमाशी, ठीक है, तो चैनल पे भी न्यू आयो, साथ में वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल पे न्यू आयो मायो खान पीक को लाजमी सब्सक्राइब कर दें क्रिकेट न्यूज के लिए यार। तो सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि हम डॉन है, हम भी, वरना आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम भी शुभमन गिल की तरह बदमाशी करेंगे, ठीक है। तो वो यार मैं शुभमन गिल तो नहीं हूँ, खैर मैं हमायूं खान हूं, तो आप लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलते हैं शुभमन गिल के ऊपर बात करते हैं। शुभमन गिल को मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुभमन भाई यार मान गए आपको, अब पता है बदमाशी क्यों कर रहे हैं शुभमन गिल, क्योंकि परफॉर्मेंस आई है ना। पहले इनिंग में उनकी जो पहले टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में पहले इनिंग में डबल 100 आया, ऑलमोस्ट वो 300 करने वाला था। फिर उसके बाद वो जो है सेकंड इनिंग में फिर 100 आया तो शुभमन गिल की, तो फिर एक तो कप्तानी में जीत भी गए दूसरा टेस्ट मैच और अब फिर 100 उनका आया। अब इस सीरीज में तो उनकी खैर जो ये तीसरा टेस्ट मैच है, इस तीसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में दूसरी इनिंग में वो फ्लॉप हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनकी बदमाशी जो है वो खत्म नहीं हो रही। पहले उन्होंने हुआ क्या कि मैं आपको बताता हूँ, हुआ इस तरह है कि यार जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करवा रहे थे और जैक क्रोली वो सामने स्ट्राइक पे था, जैक क्रोली बैटिंग कर रहा था, तो बुमराह अभी लास्ट ओवर चल रहा है, आखिरी सेशन चल रहा है, ठीक है, तीसरे दिन का, और लास्ट ओवर चल रहा है और एंड है, डे स्टंप होने वाला है और बुमराह ने रनिंग की, दौड़ना शुरू किया और जैक क्रोली विकेटों से पीछे हट गए। आई थिंक जैक क्रोली उस वक्त वो कंफर्टेबल नहीं थे, उन्होंने थोड़े बोला कि यार मुझे रेस्ट दो, फिर वो जैक क्रोली पीछे, बुमराह फिर दौड़ा, जैक क्रोली ने बॉल डिफेंड की, लेकिन उस दौरान शुभमन गिल क्या हुआ, जब जैक क्रोली पीछे हटा तो शुभमन गिल आए जैक क्रोली के साथ, उन्होंने फटा करने की कोशिश की, तो जैक क्रोली को तो उन्होंने फटा करने की कोशिश की तो बैन डकेट आया। अच्छा, बैन डकेट को उन्होंने भी नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने क्या किया, अब मसला बुमराह के साथ था, बुमराह पहले तो जैक क्रोली को सीधा हुआ, उसने आंखों में आंख दिखाई, तो उसके बाद शुभमन गिल बीच में कूद पड़ा। अब शुभमन गिल कप्तान था, शुभमन गिल का क्या काम था कि आप आए, आप मामले को साफ करें। शुभमन गिल ने क्या किया कि यार वो आया, उसने खुद एक अकड़ दिखाई, बैन डकेट के साथ वो करना शुरू हो गया। तो जैक क्रोली को बॉल भी लगी थी, तो जैक क्रोली ने बोला कि यार मुझे बॉल लगी भी है तो मुझे जो है वो फिजियो चाहिए, थोड़ा देर मुझे रेस्ट दो। जैक क्रोली को पहले बॉल वो नहीं लगी थी, फिर उसको जब सेकंड बॉल लगी, हाथ पे लगी थी, उसने बोला अंपायर को भी और शुभमन गिल को भी कि यार मुझे वो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको बुलवाने दो, ठीक है, वो जो स्प्रे करते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो शुभमन गिल ने उसके साथ क्या किया, बदमाशी की, ठीक है, मतलब एक बैड बिहेवियर दिखाया। अब ये बैड बिहेवियर क्यों आता है, जब आपकी परफॉर्मेंस आती है। क्या परफॉर्मेंस दी है यार शुभमन गिल आपने। अब टीम इंडिया जो है वो पहला टेस्ट मैच हारी, दूसरा जीती, तीसरा टेस्ट मैच जो है ये टीम इंडिया को लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी कर ली थी पहली इनिंग में, फिर सेकंड में वो उन्होंने इंग्लैंड को जल्दी आउट कर दिया। अब टीम इंडिया सेकंड इनिंग में खुद 194 रन का टारगेट चेज कर रही है और 54 पे 4 आउट हो गए हैं। इस दौरान शुभमन गिल भी फ्लॉप हो गए। अच्छा, पहली इनिंग का ड्रामा क्या हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो जानबूझ के टसल दे रहे थे जैक क्रोली को। जैक क्रोली बैन डकेट जब बैटिंग कर रहे थे तो जसप्रीत बुमराह और इंडियन जो प्लेयर है वो टसल दे रहे थे इंग्लैंड के प्लेयरों को कि आए आप बदमाशी करें।
हालांकि बेन डकेट और जैक रोली ने खामोशी से बैटिंग की, लेकिन शुभमन गिल आए। अब ये अंपायर ना होता तो ये शुभमन गिल तो उसके साथ वो क्या कहते हैं कि हाथापाई करना शुरू कर देता, लड़ना शुरू कर देता। ये अगर ये अंपायर ना होता, आप खुद हिसाब लगाएं कि इंडियन क्रिकेट फादर बना हुआ है, जहां जाता है इंडियन क्रिकेट, शुभमन गिल जहां जाते हैं ये इंडियन वाले। तो मुझे हंसी आ रही है कि यार जो वो बेन डकेट को उसने आंखें दिखाई है, ये दिखाने का क्या मकसद था? आप क्रिकेट खेलेंगे, अब लॉर्ड्स का ग्राउंड हो यार, लॉर्ड्स का ग्राउंड हो, इंडिया इंग्लैंड खेल रहे हो और लड़ाई ना हो, ये हो सकता है? अच्छा है यार, आप ये करने से अच्छा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब शुभमन गिल को इंडिया का डॉन माना जा रहा है। शुभमन गिल पहले प्रिंस था, अब वो डॉन बन गया है। अब शुभमन गिल का भी वो पर निकल आए। शुभमन गिल को भी दिल करता है कि मैं जाके वो कमरान अकमल, गौतम गंभीर की तरह जो है वो लड़ाई करना शुरू करूं। अच्छा, ये प्लेयर क्यों करता है? प्लेयर ये इस तरह करता है, प्लेयर ये इसलिए करता है कि ये वो कल जो है वो न्यूज में आ सके। ठीक है, प्लेयर ये प्लेयर इसलिए करता है कि कल वो न्यूज में आ सके, वो हेडलाइन में आ सके। इससे क्या मिलता है? आपको रेटिंग मिलती है, आप एक मतलब एक आपका नाम बनता है। प्लेयर सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए दफा करते हैं। और मेरे ख्याल में, जहां तक शुएब अख्तर कहा करता था कि प्लेयरों को आपस में टसल रखनी चाहिए, ग्राउंड के बाहर आप क्या हो, लेकिन ग्राउंड में के अंदर थोड़ा सा आप एग्रेशन से क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव होके आप एग्रेशन दिखाएं, रिएक्शन का एक्शन दे, आप एक्शन करें, फिर जाके क्रिकेट का मजा आता है। कल आपने देखा होगा कि 4 डे कितना मजे का था, 3rd डे को ये लड़ाई हुई, 4 डे कितना मजे का था। शुभमन गिल की वो बदमाशी के बाद लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ा कि अब टेस्ट मैच ज्यादा लाइव देखे। और इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में 2 मुल्क ऐसे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मुझे जहां क्रिकेट देखने का यार लाइव बहुत मजा आता है। टेस्ट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ये 2 ऐसे कंट्रीज हैं ना जहां पे क्रिकेट मैच देखने का बहुत मजा आता है यार, एक अलग फीलिंग होती है। जिस तरह लग रहा है कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहे हैं, वो टेस्ट मैच ये आप श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर खेलें, कोई मजा नहीं आता। हालांकि इंडिया में भी इतना मजा नहीं आता, थोड़ा सा इंडिया में ज्यादा आता है, क्राउड ज्यादा आता है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये वो चीज नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में ये मैच हो रहा है ना, इसलिए अब अलग मजा बन गया। शुभमन गिल की बदमाशी ठीक है, जायज है, लेकिन आप रिस्पेक्ट दें अगले प्लेयर को भी। ठीक है, एक तो आप उनकी कंट्री में खेलने गए हो, फिर उसके बाद आपको अगर वो बोल रहा है कि यार मुझे बॉल लगी है, तो प्लीज थोड़ा सा को कंफर्टेबल होने दें। इंडिया का वहां पे क्या था कि इंडिया हावी होया हुआ था, इंडिया चाह रहा था कि हम इस लास्ट सेशन में जल्द से जल्द एक आध प्लेयर उनका आउट कर दें और गेम फिनिश करें। वो हुआ नहीं है। जैक रोली ने वो जानबूझ के टाइम ले लिया और वो जो है वो आखिर पे वो आखिरी जो 3-4 मिनट थे वो ऐसे जाया हो गए। और वहां से वो शुभमन गिल को होश आया, शुभमन गिल आए, उन्होंने अंपायर को भी बोला और बेन डकेट को भी उन्होंने आके दिखाई, तो ये मजा आया। आप लोगों को क्या लगता है कि ये होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि होना चाहिए। जब तक प्लेयर्स की आपस में थोड़ी सी इस तरह गहमा गहमी, गर्मा गर्मी नहीं होगी तो मैच का मजा नहीं आएगा। जब गर्मा गर्मी होगी तो प्लेयर आपस में जब लड़ेंगे इस तरह, ठीक है, क्रिकेट के ऊपर, तो गर्मा गर्मी होगी तो ये फिर वो जोश लगा के खेलेंगे दोनों प्लेयर्स अपनी टीम के लिए, दोनों मुल्क अपनी टीम के लिए, तो वो फिर ज्यादा मैच देखने का मजा आता है। तो इसी तरह कल इंडिया और इंग्लैंड का मैच देखने का मजा आ रहा था, आज भी आएगा। आज लास्ट डे है, 5वां दिन है और इंडिया को मजीद 130 रन मेरे ख्याल में दरकार है और इंडिया के पास 6 विकेटें बकाए हैं। और इंग्लैंड जिस तरह अभी होया हुआ था, बेन स्टोक्स ने जिस तरह आकाशदीप को बॉल मारा और जिस तरह इंग्लैंड बॉलिंग कर रहे हैं, मैच का पासा पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।